अरब कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पर आने वाले वक्त कहा जा रहा है कि ऑयल जो है वो ख़त्म हो जाएगा दुनिया में। ऑयल की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी, पूरी दुनिया इलेक्ट्रिक पे आ जाएगी। तो ज़ाहिर सी बात है अरब कंट्रीज़ कोई वो तो नहीं है, गूंगे बहरे और गुमसुम तो नहीं है, उन्हें भी पता चल रहा है सऊदीया को, यूएई को। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है। गिफ्ट सिटी टूर एंड न्यू अपडेट। गिफ्ट सिटी के बारे में पहले भी बेशुमार वीडियोस देख चुके हैं, एक स्मार्ट सिटी है, तो देखते हैं यहाँ कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है। सो गाइस, एक बार फिर से नए शहर के साथ में गिफ्ट सिटी टूर करवाने जा रहा हूँ आप सभी को। देखिए सिटी कैसी लग रही है। एसबीआई का टावर जो कि ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है, और ये है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे गिफ्ट सिटी के नई अपडेट के बारे में, और थोड़ा सिटी टूर और इस शहर में किस तरीके से बढ़ रहा है आगे उस सब के बारे में। सो वीडियो को एंड तक देखना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आप सब लोगों के लिए ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। मैं ट्रेन में बैठ के बहुत जल्दी से आया हूँ क्योंकि मैं ओरिजिनल क्रिएटर हूँ, तो भाई उस जगह पे जाके बनाता हूँ। ऐसा तो मेरे को टाइम लगता है वीडियो बनाने में। तो अभी का व्यू देखो, ये कुछ साल पहले बिल्कुल भी नहीं था, ये अभी रेडी होने वाला। और ये एरिया भी गिफ्ट सिटी के अंदर आता है। ये एरिया गिफ्ट सिटी से खाली 15 किलोमीटर दूर है, और ये आप देख सकते हैं किस हिसाब से ये एरिया रेडी हो रहा है। और ये ट्रेन से व्यू दिखता है, तो मैं सोचा आपके लिए ये वाला व्यू बनता है बॉस, कि लोगों की क्या थिंक है उसके लिए। अभी मैं आ चुका गुजरात कैपिटल गांधीनगर के अंदर, और उसका व्यू कुछ ऐसा दिखता है। आप देखिए बिल्कुल वेल डेवलप है। ये भी कैपिटल भी काफ़ी अच्छी है, पेड़ पौधों का भी बहुत ध्यान रखा है। और यहाँ से गिफ्ट सिटी है ना, कोई दूर नहीं पड़ती। यहाँ से गिफ्ट सिटी खाली 8 किलोमीटर पड़ती है, यानी कैपिटल के अंदर ही आप समझ लो कुछ ऐसा व्यू आता है। ये सारे एरिया गिफ्ट सिटी से खाली 5 या 6 किलोमीटर ही दूर है। सो गैस, पहला अपडेट ये आ रहा सबसे बड़ा कि गैस गिफ्ट सिटी को है ना 3 गुना और बड़ा किया जाएगा इस शहर को, और इसके आसपास के 4 गाँव वो भी इसी के अंदर आएंगे। तो अभी का व्यू कुछ ऐसा देखो, मेट्रो स्टेशन ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है, और यहाँ के जो बोलते हैं ट्रैक वो तो रेडी हो ही गए सारे के सारे। तो मेट्रो भी यहाँ पर जल्दी ही आ जाएंगी, 1 या 2 साल के अंदर अंदर ही। और अभी आप व्यू देखिए, ये जो मैं बोल रहा हूँ 4 गाँव, ये उसके आजू बाजू वाला एरिया, और यहाँ पे कितना ज़्यादा अभी बिल्डिंग का काम चल रहा है, लाइक फ्लैट का, बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस का, बहुत सारे मॉल्स का भी। ये कुछ एरिया ऐसा दिख रहा अभी। सो गाइस, अभी हम गिफ्ट सिटी के अंदर एंटर हो चुके। देखिए किस तरीके से पेड़ लगा रखे हैं, खजूर के पेड़, वो नारियल के पेड़। ऐसा सच बता रहा हूँ ना, बहुत अच्छा फील होता है इसे देखकर। और इंडिया काफ़ी आगे बढ़ रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है सबको देखकर। और मेन एंट्री करते हैं ना, वैसे आप देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा था, एकदम क्लीननेस। रोड के आजू बाजू आप देखिए पेड़ पौधे, और सामने गिफ्ट सिटी के 1 और गिफ्ट सिटी टावर 2। और इसको बोलते हैं नेक्स्ट हांगकांग, सिंगापुर, दुबई। बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं, क्यों? क्योंकि इस शहर को क्रिएट किया जा रहा है। ये हमारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन है गाइस। यहाँ पर क्या है, अगर आपको डॉलर के अंदर भी है ना, यहाँ पर ट्रेड आप आराम से कर सकते हो, रुपये में ट्रांजेक्शन करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये हमारा इंडिया का पहला स्पेशल जोन है, और इसको दुबई, सिंगापुर की तरह ही रेडी किया जा रहा है, क्योंकि हमको अपना इंटरनेशनल मार्केट में अपना नाम करना है इंडिया का, और वो अपनी जगह बनाना चाहता। तो ये शहर है ना, उसी के लिए है। और वो देखिए एसबीआई का टावर रेडी होने वाला है। इसके बाजू का टावर भी जब मैं आया था, जब ग्लास की बिल्डिंग नहीं लगी हुई थी, तो काम तो काफ़ी चल रहा है तेज़ी से। और गाइस, यहाँ पे कितने सारे बैंक आ रखे, मैं उनके नाम में बोलना स्टार्ट करता हूँ। बैंक ऑफ अमेरिका, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी यहाँ पर है, एक्सिस बैंक भी यहाँ पर है, कोटक महिंद्रा बैंक भी यहाँ पर है, और आईसीआईसीआई भी बैंक यहाँ पर है। तो बैंक ऑफ इंडिया की सारी बैंक अभी यहाँ से ही अपना काम कर रही है। उन्होंने अपनी बिल्डिंग भी बनाना स्टार्ट कर दिया है। पीछे है होटल द ग्रैंड मर्क्यूरी, ये मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, और ये है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गाइस। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पर आकर, गाड़ियाँ चलती रहती हैं, बहुत मज़ा आती है यहाँ पर आकर सच में। और एक और अपडेट अभी मैं आपको बताता हूँ, आपकी एकदम छाती चौड़ी हो जाएंगी कि भाई मज़ा आ गई। तो उससे पहले ये है मेरे सामने गुजरात के सबसे बिगेस्ट टावर, यानी कि गुजरात का सबसे बड़ा रेजिडेंशियल टावर ये है। और इधर भी फ्लैटों के काम स्टार्ट हो रहे हैं। ये सारे डोमेस्टिक रहेंगे, और ये अलग से ही बनता जा रहा है, और इनकी काफ़ी लग्जरी लाइफ स्टाइल यहाँ पर करेंगे, और गिफ्ट सिटी से बिल्कुल अटैच रहेंगे। सो गाइस, वो अपडेट ये थी कि गिफ्ट सिटी के अंदर अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र ने आबू धाबी निवेश प्राधिकरण में समर्थन हासिल कर लिया है। जी हाँ, और इससे क्या होगा, जिनके पास में है ना 853 बिलियन डॉलर की संपत्ति है, वो उनका भी निवेश यहाँ पर होगा। और दोनों देशों के बीच में निवेशों के जो संबंध होते हैं वो मजबूत होंगे। तो गिफ्ट सिटी के अंदर ये अपनी निवेश स्थापित करेंगे, और एक गहरा संबंध मजबूत करेंगे इंडिया के साथ में।
क्योंकि आप सभी को पता है कि इंडिया आने वाले टाइम की बहुत बड़ी मार्केट है और यहाँ की पॉपुलेशन भी सबसे ज़्यादा है, तो हर किसी को एंट्री लेने के लिए ना इंडिया में तो निवेश करना ही पड़ेगा। और गैस पहले है ना एंट्री का गेट सिर्फ और सिर्फ मुंबई होता था पूरे के पूरे वर्ल्ड के लिए, कि इंडिया में एंटर करना होता मुंबई है। अभी गिफ्ट सिटी जो एक ऐसा मतलब सिटी बन गया है ना कि इंडिया में एंटर करने के लिए आप गिफ्ट सिटी से भी एंटर कर सकते हो। जैसे गूगल अपना ऑफिस यहाँ पर बनाएगा और इंडिया के अंदर एंट्री कर रहा है। सो गाइस अभी इंडिया में एंटर होने के लिए 2 शहर रेडी हो चुके हैं, पहला तो मुंबई और दूसरा ये रेडी हो रहा है। पूरा अहमदाबाद से लगाकर गांधीनगर के साथ में एक बिगेस्ट सिटी बनेगा, जो कि मैंने आपको बताया कि 4 गांवों को भी अपने अंदर सम्मिलित करेगा और ये एक इंटरनेशनल लेवल का शहर बनेगा, क्योंकि इसको हम क्रिएट कर रहे हैं और इसको बसा रहे हैं बनाकर। और गैस यहाँ पे जितनी भी जो बिल्डिंगें बन रही हैं ना उनका स्टैंडर्ड है सबों का, और सबों की बिल्डिंग ग्लास की है और सारा का सारा है ना काम बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल का किया जा रहा है। इधर कोई भी आएगा फर्स्ट टाइम तो उसको सारी की सारी फैसिलिटी यहीं पे ही मिल रही है, प्लस टैक्स में भी बेनिफिट मिल रहा है, प्लस डॉलर के अंदर भी आप यहाँ पर काम आराम से कर पाओगे, रुपये में कन्वर्ट होने की आपको ज़रूरत नहीं है। और अभी का व्यू कुछ ऐसा दिखता है, ये आप देखिए रोड से। और जब मैं पहले इस जगह पर आया था ना तो व्यू ऐसा नहीं था, ये वाला जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर कुछ खड्डे वड्डे हुआ करते थे, लेकिन अभी आप देखिए पूरा एकदम मस्त पेड़ पौधे लगा दिए, ऊपर से ब्लॉक्स भी लगा दिए और एकदम पेंट भी कर दिया है। अभी का व्यू कुछ ऐसा दिख रहा है यहाँ से। और कैसे ये वाला व्यू गिफ्ट सिटी से खाली 4-5 किलोमीटर ही पड़ता है दूर, और ये वाला एरिया कुछ इस तरीके से डेवलप हो रखा है। यहाँ पे भी आपको सब कुछ मिल जाएंगे, खाने पीने से लगाकर जिम है, यहाँ पर हर चीज़ है, और ये भी गिफ्ट सिटी से ज़्यादा दूर नहीं है। तो यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉय आ रहे हैं ना उनको भी रहने की कोई दिक्कत होगी नहीं, और प्लस आने जाने के लिए उनके लिए भी सब कुछ बेटर फैसिलिटी अवेलेबल है अभी। और मेरे को लग रहा है ये वाली मेट्रो ही शायद वहाँ जाएंगे या कुछ अलग मेट्रो उस रूट पे जाएंगे गिफ्ट सिटी के। यहाँ पर अंदर से मेट्रो कुछ ऐसी दिखती है, उसका प्राइस था 20 रुपये। और ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इंडिया का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन। देखिए ये स्टेशन भी ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, खाली थोड़ा बहुत टचअप का काम बाकी रह गया है। तो गाइस वीडियो बस इतनी थी, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखने का, बाय। जी जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त काफ़ी वीडियोस देखी है हमने गिफ्ट सिटी की। वाकई गिफ्ट सिटी इंडियंस के लिए गिफ्ट ही है, एक बहुत बड़ा गिफ्ट। यूँ समझ लें कि तरक्की का एक नया दौर शुरू होगा, तरक्की के नए रास्ते बनेंगे, पूरी दुनिया यहाँ पर आके इन्वेस्टमेंट करेगी। जिस तरीके से वो देखें, एक खाली जगह पर नया शहर बसाया गया और बिल्कुल आइडियल बसाया जा रहा है। जिस तरह की आजकल ज़रूरियात हैं, जिस तरह के आजकल बिजनेसेस चल रहे हैं, जिस तरह से आजकल मामलात चल रहे हैं, दुनिया जहाँ के यहाँ बैंक्स होंगे, दुनिया जहाँ की करेंसी में बता रहे हैं कि ट्रेड होगा, दुनिया जहाँ के लोग यहाँ आएंगे, और इंडिया अब आने वाले वक्त में, आने वाले दौर में दुनिया के लिए इन्वेस्टमेंट की जगह बनता जा रहा है, क्योंकि दुनिया ने इंडिया ही में इन्वेस्टमेंट करनी है। मैंने अक्सर वीडियोस में देखा है कि अरब ममालिक, क्योंकि अरब कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पर आने वाले वक्त कहा जा रहा है कि ऑयल जो है वो ख़त्म हो जाएगा दुनिया में, ऑयल की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी, पूरी दुनिया इलेक्ट्रिक पे आ जाएगी। तो जाहिर सी बात है अरब कंट्रीज़ कोई वो तो नहीं है, गूंगे बहरे और गुमसुम तो नहीं है, उन्हें भी पता चल रहा है, सऊदीया को, यूएई को, सबको। तो अब वो नए नए शहरों में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पूरी दुनिया में दूसरी जगहों पे जाकर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हम कहते हैं कि हमारे इस्लामी ब्रादर कंट्री हैं, लेकिन पाकिस्तान में इनकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, पाकिस्तान में इनका कोई रुझान नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ उसकी यही वजह है स्टेबिलिटी, मुस्तकिल मिजाजी नहीं है, गवर्नमेंट एक नहीं है, लोगों के अंदर हालात एक जैसे नहीं है, तो पाकिस्तान की तरफ इनका रुझान कम है। इंडिया में, हम कश्मीर में, मैंने सुना था कि यूएई की कंपनीज़ कश्मीर में, इंडियन कश्मीर में जाके इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो यहाँ पर भी अबू धाबी के हवाले से जिक्र हो रहा था कि मतलब उनकी भी इन्वेस्टमेंट यहाँ अच्छी खासी है। तो गवर्नमेंट ने तो ऐलान करना होता है, गवर्नमेंट ने तो एक प्लान बनाना होता है, उस प्लान के बाद दुनिया आके इन्वेस्टमेंट करती है। कुछ प्रोजेक्ट बनाने होते हैं मॉडल के तौर पे, गवर्नमेंट ने शहर का नाम रखना होता है, शहर का स्ट्रक्चर बनाना होता है कागज़ पे, फिर कुछ 1-2 मॉडल्स बनाने होते हैं, तो फिर दुनिया आके इन्वेस्टमेंट करती है। हमारे यहाँ जैसे बहरिया टाउन है,
बहरे टाउन भी इसी तरीके से स्टार्ट हुआ, फिर आने वाले लोगों ने, दूसरे बिल्डर्स ने उसको आबाद दुनिया ने करना होता है। लेकिन एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर हो या बहुत हुकूमत की तरफ से कोई बहुत बड़ा प्लान सामने रखा जाता है, बाउंड्री बनाई जाती है, गेट बनाया जाता है, ऑफिसेज बनाए जाते हैं, फिर दुनिया आके वहाँ इन्वेस्टमेंट करती है। अच्छा, गिफ्ट सिटी गुजरात का एक यहाँ से बहुत करीब पड़ता है, कराची से गुजरात बहुत करीब है समंदर के रास्ते। माहौल, आबो हवा बिल्कुल मुझे कराची जैसा लग रहा था, क्योंकि इन दिनों में कराची में भी बिल्कुल ही अच्छा मौसम है, बादल छाए हुए हैं, कभी कभी फुहार पड़ती है, कभी नहीं पड़ती। कराची के किसी एरिया में बारिश हो रही है तो किसी में नहीं हो रही। तो गुजरात जो है या अहमदाबाद जो है या गांधीनगर जो है, इन शहरों की आबो हवा या मौसम मुझे ऐसा लगता है तकरीबन कराची जैसा ही होगा। तो आने वाला वक्त इस तरह की और भी। नोएडा सिटी के बारे में कहते हैं कि दिल्ली से 6 गुना बड़ा सिटी, नया सिटी, बिल्कुल एक तरह से ऑर्गेनाइज सिटी बन रहा है, वो और बड़ा सिटी है। वहाँ पे और ज़्यादा मतलब दुनिया जहाँ की इन्वेस्टमेंट आएगी, दुनिया जहाँ के लोग ट्रेड करेंगे, इकनॉमी में इजाफा होगा। इस 5 ट्रिलियन और 10 ट्रिलियन का जो टारगेट है वो ऐसे तो पूरा नहीं होगा ना, उसके पीछे बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंगें हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। इससे पहले एक वीडियो में रिएक्शन दिया था जिसमें 5 मेगा प्रोजेक्ट्स का जिक्र किया गया था। उन मेगा प्रोजेक्ट्स की वजह से या इस तरह की सिटीज़ की वजह से ही इंडिया ने आगे जाना है। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत खूबसूरत, ग्रीनरी का बहुत ख्याल रखा गया। सफाई भी अहमदाबाद से ही इन्होंने स्टार्ट किया था सफ़र, तो अहमदाबाद में भी सफाई नज़र आ रही थी, मैं वो नोट कर रहा था। अच्छा, गिफ्ट सिटी में बहुत ज़्यादा ग्रीनरी का ख्याल रखा गया। ऐसा लग रहा था कि जब वो इंटर हुए थे तो ऐसा लग रहा था किसी जंगल में इंटर हो गए हैं। खजूर के दरख्त, नारियल के दरख्त लगाए हैं, ग्रीन बेल्ट बनाया गया था, बहुत अच्छा लग रहा था। आबो हवा भी बहुत अच्छी लग रही थी। दोबारा किसी और के साथ से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।